हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। ठीक है, जे के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 12 के रेस्पेक्टिव में भी, ओलंपियाड के रेस्पेक्टिव में, सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके रेस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। आज की एक हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। इस इनइक्वालिटी का नाम है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इससे पढ़ने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमें पास्ट में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखते हैं कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलती है? फोर रियल नंबर A1 A2 A3 AN, ये सभी रियल नंबर है। वो क्या है? सभी, ये सभी रियल नंबर है। और B1 B2 B3 BN भी क्या है? रियल नंबर है। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इंटू में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू होता है किसके? A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस ए 3 B3 डॉट 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 AN BN के होल स्क्वायर के। तो आज इस हमको प्रूव करेंगे इस इनइक्वालिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। आप वेक्टर पढ़ोगे तो इसमें वेक्टर में सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वेक्टर के हेल्प से भी कर सकते हैं इसको प्रूव, पर आज हम इसे करेंगे एल्जेब्रिक प्रूफ। ठीक है, अलजेब्रा के हिसाब से। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फंक्शन करते हैं कंसीडर। तो एक फंक्शन डिफाइन किया हमें, एफ ऑफ टी। हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है? ये है A1 टी प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2 टी प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस सोन AN टी प्लस BN का होल स्क्वायर। तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ टी है, क्या है? एफ ऑफ टी, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल टी, फॉर ऑल रियल टी, फॉर ऑल टी, टी और टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सभी के, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, तो ये भी स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सभी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो पूरा फंक्शन ही क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। तो एफ ऑफ टी है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। ओके, नाउ ओपन द स्क्वायर। इफ हम स्क्वायर को ओपन करें, इसको एक्सपेंड करें एफ ऑफ टी को, तो एफ ऑफ टी कैसे दिखेगा? हमें ध्यान से देखना कि ये कुछ इसका होल स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A1 B1 टी प्लस में B1 स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इसको एक्सपेंड करेंगे A2 स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A2 B2 टी। ठीक है, प्लस में B2 स्क्वायर। सो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? AN स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AN BN टी प्लस में BN का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है। इसको हम एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसमें हम अगर टी स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें टी स्क्वायर कॉमन, इसमें टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अगर हम इससे इधर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी? जो एफ ऑफ टी होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया इसमें से, तो A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस ऑन AN स्क्वायर। ओके, प्लस अगर इसमें से हम 2t कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं? 2t कॉमन लेते हैं, तो ये किस तरह से दिखेगी एक्सपेंशन में? हमें इसमें से 2t हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो ये दिखेगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सोन AN BN। ओके, और प्लस में अगर इसमें इन सबको कंबाइन कर दो, जो बी वाली टर्म है, तो B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस BN स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको ध्यान से देखें तो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किसके अंदर? टी के अंदर। किसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? टी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये कुछ इस तरह है। इसको हम पढ़े, जैसे इसको अगर हम ए मान लें, इसको हम क्या मान लें? कैपिटल ए बोल दे इसे हम।
तो ये कैपिटल ए है, तो ये हो जाएगी ए टी स्क्वायर। इसको हम कैपिटल बी बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में टू बी टी, प्लस में इसको हम क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, सी। तो क्या होगा, सी। तो देखोगे तो किस में यानी क्वालिटी इक्वेशन बन गई। और जो ए है उसको हम ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, जो ए है वो क्या, ए इज इक्वल टू, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर सो ए एन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर। वही आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन। आई कहाँ से रनिंग हो रहा है, आई इज इक्वल टू एन। ठीक है। वैसे हम बी है, बी को क्या लिख सकते हैं, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस सो ए एन बी एन। ठीक है। और इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन ए आई इंटू बी आई। ठीक है। वैसे हम सी को लिखेंगे, सी क्या होगा, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर सो ऑन बी एन स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे समेशन फॉर्म में, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन बी आई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें पता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टी किस में, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, टी बिलोंग्स टू आर। अगर टी आर में बिलोंग करता है तो इसके रियल रूट्स कब होंगे, इसके, और ये फंक्शन है ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। अगर हम, मैं आपको बताता हूँ, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास, वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो वो हमेशा कैसे है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ ही होता है, या तो कर हमेशा कर्व से क्या होगी, ऊपर होगी एक्स एक्सिस से, या एक्स एक्सिस को टच करेगी जब वो इक्वल होगी। तो ये कंडीशन कब होती है, मतलब यह तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ना करे, या करे तो भी एक रियल रूट एग्जिस्ट करे। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी रियल एग्जिस्ट ना करे और एक सिंगल रूट एग्जिस्ट करे, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो, जीरो। तो ये कंडीशन क्या करती है, फॉलो करता है। ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक क्या फंक्शन है, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपना फंक्शन है एफ ऑफ टी का। तो एफ ऑफ टी है वो ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू जीरो मतलब क्या, तो इसकी इमेजिनरी रूट है, क्या एक रियल रूट है। तो ये इसके लिए कंडीशन क्या होती है, वी नो, वी नो एफ ऑफ टी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। और डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो। और ये बी क्या है अपने पास, बी ये कैपिटल, ये है बी, तो ये बी है अपना। जो क्वाड्रेटिकेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाऊंगा, तो क्या होती है मेरे पास, सीधा लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है। तो इसके रूट एग्जिस्ट कब करेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस, हाँ मतलब ये गेट पॉजिटिव कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो होता है तब। ठीक है। तो इधर बी स्क्वायर क्या है, टू बी का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है इसमें कैपिटल है, सी क्या है कैपिटल सी, लेस देन इक्वल टू जीरो, मीन्स फोर बी स्क्वायर लेस देन फोर ए सी लेस देन जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसी फोर फोर क्या हो गए, कॉमन आउट लेके जीरो की तरफ सेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, जीरो से डिवाइड, मतलब कंप्लीट डिवाइड बाई फोर दिस इक्वेशन। तो मतलब बी स्क्वायर है वो लेस देन ए सी है, और बी स्क्वायर क्या है बना, बी स्क्वायर क्या है बताओ, बी स्क्वायर अपना ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस सॉन ए एन बी एन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर सॉन ए एन स्क्वायर, इनटू में बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर
प्लस ऑन बी एन स्क्वायर। ठीक है, और समेशन फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे समेशन ऑफ ए आई बी आई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ बी आई स्क्वायर। तो इसे हम बोलते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये हमारे काफी जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन में हेल्प करती है और ओलंपियाड में हेल्प करती है। ठीक है, अब एक कंडीशन और होती है इसमें कि ये होल्ड कब करती है, इक्वल कब होती है। ये इक्वल कब होती है, इक्वल का साइन कब लगता है इसके बीच में? तो इक्वल का साइन कब लगता है? तो जब इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन b1 इक्वल हो किसके, a2 अपॉन b2 के इक्वल हो सॉन an अपॉन bn के इक्वल हो। अगर ये इक्वल हुए, ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वलिटी होल्ड करेगी, तभी क्या होगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड व्हेन a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 एंड सो ऑन। और अगर हम वेक्टर देखिए, आप कोई भी वेक्टर ले लो Rn में, हमने Rn में वेक्टर लिए है। ठीक है, Rn में वेक्टर कैसे होता है कि जैसे हमने a वेक्टर लिया a1, ठीक है, a2 a3 डॉट 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 an, ये एक वेक्टर है हमारा। ठीक है, प्लस बी वेक्टर लिया हमने Rn में b1 b2 bn में। तो हमें पता है इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो a डॉट b है तो वो होता है क्या, मोड ए मोड बी कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मोड ए ऑलवेज लेस देन मोड बी। कोस थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि कोस थीटा इज ऑल लेस देन इक्वल टू 1। कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो a डॉट बी है वो हमेशा मोड ए मोड बी से क्या होगा, लेस देन होगा। स्क्वायरिंग वो साइड कर देते, तो ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। तो हम इसको वेक्टर के हेल्प से देख सकते हैं। जो ए डॉट बी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है हमें। तो क्या हो जाता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस सो ऑन an bn का होल स्क्वायर ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए होल स्क्वायर क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an का होल स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अपॉन bn का होल स्क्वायर। इसे हेल्प से देख सकते हैं, बट हमारे Rn में वेक्टर नहीं इसलिए देखा, पर हम 3D में हमारे है, 3D में R3 हम अगर ले R3, जैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और बी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, कैप लगा देते हैं, इसके यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। ठीक है, तो R3 में ऐसे लिखते हैं हम वेक्टर को, इनका ए डॉट प्रोडक्ट करो, तो सिमिलर ये केस हम पढ़ते हैं अब 3D में। तो ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर होता है 3D चैप्टर में इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।